मिल पा रहा। और भी मान लीजिए ये नहीं है ना साइड में, ठीक है, ये कैंडल नहीं, ये कैंडल नहीं है, तो इनको भी तो कुछ करना होगा ना। तो याद रहे कोई भी आप लेवल लगाओगे तो उसको सभी कैंडल्स को रेस्पेक्ट दोगे आप, है ना। सभी कैंडल्स को जितनी ज्यादा उसको रेस्पेक्ट मिलेगी उतने जैसे वो काम करने वाली है। अच्छा, इसकी छोटी सी विक है तो इसको यहाँ पर मेन मानकर चलो कि क्या अगर मैं इस पर हॉरिजॉन्टल लगाऊं तो क्या किसी कैंडल की बॉडी ब्रेक होगी। चलिए इसके लिए यहाँ पर अच्छे से हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। ओके, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली। अब क्या करना है आपको, इसको लगा कर देखना है। अच्छा कोई बताए मुझे क्या अभी ये सही लगा है? यस सर। सर ऑलमोस्ट 4 रैपर को सही मान सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 1 2 3 4। हेलो भैया वाईफाई और नेट नहीं चलेगा, वाईफाई बंद करो। देखिए ये जो लेवल हमारा लगा है ना बिल्कुल परफेक्ट लेवल है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो किसी भी कैंडल की यहाँ पर बॉडी ब्रेक नहीं हो रही और हमको टचेस भी ज्यादा मिल रहे हैं। हालांकि अगर इसको यहाँ पर ऊपर लगाता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विक्स की यहाँ पर बात है, जब विक्स है तो क्या जरूरत है एक कैंडल के पीछे इतनी सारी कैंडल्स को बर्बाद करने की। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि यहाँ पर कितनी भी कैंडल्स के ना हो, लेवल जब आते हैं तो वहां पर हमको मल्टीपल टचेस दिखने होते हैं। लगभग 3 से 4 टच होंगे तभी वो लेवल काम अच्छे से करेगा, वरना कोई काम का नहीं है। और एक बात याद रखें कि यहाँ पर अगर आप लेवल लगा रहे हो तो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा बार बार टचेस को ही होनी चाहिए, और अगर कोई टच रह गया तो रह जाने दो, लेकिन अगर उसके आप नीचे हो तो वहां पर दिक्कत। ठीक है, तो वहां पर आपको प्रसाद चढ़ाना होगा। ओके, यहाँ पर क्या हुआ है, एक लेवल यहाँ पर ये लगाया गया है। अब इस लेवल पर हम टच देखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, पांच और पांचों यहाँ पर टच मिल गए। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सबको हटा दो एक बार। यहाँ पर क्या करता हूँ, लेवल लगाता हूँ इस पॉइंट पर, इस विक पर। अच्छा, मैंने लेवल इस विक से, इस बॉडी से लगाए और देखो क्या ये लेवल अब सही है? बिल्कुल सही है, सही है ना, किसी की बॉडी ब्रेक नहीं हो रही है ना, विक भी टच सारे मिल रहे हैं। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, एक ये जो लेवल है ना बॉडी टू बॉडी, ये हमेशा इतना अच्छे से काम नहीं करते जो आप विक्स के द्वारा लगाते हो लेवल। हालांकि देखते हो आप यहाँ पर कैंडल आती है तो वो ऊपर घूम जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर भी कैंडल आ सकती है, तो उसके बाद मार्केट ऊपर घूमती है, समझ। तो इसी बात का आपको रखना है कि लेवल लगाने से पहले आपको बार बार टचेस चाहिए, ठीक है, बार बार आपको यहाँ पर देखना होगा कि कोई लेवल टच तो नहीं हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ है, फेक ब्रेकआउट तो नहीं हुआ है। तो जो आपके लेवल्स होंगे ना, सबसे पहले आप याद रखना, जो आप लेवल लगा रहे हो जहां पर उसकी बॉडी ब्रेक है, जहां पर उसकी बॉडी पे अंदर कैंडल्स आ चुकी हैं, वो वहां से नहीं माना जाएगा, वो होगा आपके पास से। ठीक है, तो अभी एक लेवल मैंने लगाना सिखा दिया कि बार बार टचेस चाहिए, कलर मैटर नहीं करता, बस टचेस पर ध्यान देना। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है मुझे, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है। तो सबसे पहले याद रखना, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी, ट्रेंड लाइन लगेगी, वो एक अच्छे खासे पॉइंट पर लगी हो जिससे यहाँ पर बार बार उसको रेस्पेक्ट मिले। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लाएंगे, ठीक है, ट्रेंड लाइन लगा नहीं आ रही है आपको, देखिए ट्रेंड लाइन लाए। अब इस पर क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा थिक करेंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको इस तरह से लगाना है कि बार बार टचेस मिल जाए इस पर, बस बॉडी ब्रेक ना हो, विक ब्रेक हो जाए चाहे। ओके, तो वही मैं यहाँ पर करूंगा कि इस तरह से इसको लगाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर बॉडी तो ब्रेक ना हो लेकिन टच भी ज्यादा मिल जाए मुझे। और
होगा ना, इतनी खासी वीक ब्रेक है, ठीक है। और वीक ब्रेक हो जाने दीजिए, आपको तो इन्हीं को देखना है, ठीक है। लेवल लगाते टाइम इस तरह से लगाना है आपको लेवल कि यहाँ पर बार बार टचेस मिल जाए। और अगर मैं इसको थोड़ा और नीचे ले जाता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ, तो देखो बार बार यहाँ पर टच तो मिले हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कैंडल्स का ब्रेक होना ही स्टार्ट हो चुका है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कैंडल्स को कैंडल के विक तरफ को लगाने की कोशिश करनी है, और वहां पर लगाना है जहां पर ज्यादा टच मिल जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ओके, यहाँ पर ड्रॉ हो सकता, यहाँ पर ये है जो पहला टच है, यहाँ पर ये दूसरा टच है, यहाँ पर ये तीसरा टच है, यहाँ पर फोर्थ टच है। तो यहाँ पर बार बार टच मिल रहे हैं, तो आपको क्या पता लग रहा है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन सही है, कोई बॉडी भी ब्रेक नहीं है। तो आपको यहाँ पर वेट करना है, मार्केट ऊपर आए, इसको टच करे तो आपको डाउन का ट्रेड करना है। यही तो है हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लगाना। अब आपके लिए समझते हैं, इसी को लेते हैं। चलो यहाँ पर देखो, इसका हमको क्या करना है, चाहे कैंडल ब्रेक हो रही है, कुछ भी हो रहा है, हमको इसको क्या करना है, इस पर एक लेवल लगाना है। अब वो लेवल किस तरह से होता है कि बॉडी ब्रेक नहीं होंगी, तो यहाँ पर सही हो जाने वाली है, एरर तो सही होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो, कैंडल ने इस पॉइंट पर आने के बाद यहाँ पर रिएक्शन दिया था, तो ट्रेड तो आपका विन होगा। ट्रेड लाइन आपकी अच्छे से कैसे लगेगी, बॉडी ब्रेक नहीं होने देनी है, इस बात का ध्यान रखना है, और विक चाहे ब्रेक हो जाए, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर ट्रेड इसी तरह से मिलेंगे तीसरे चौथे टच पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर तीसरा टच तो काम कर गया, लेकिन फोर्थ टच पर यहाँ पर डायरेक्टली इसने डाउन के लिए समझ लिया, मार्केट क्रैश होने लगी। अभी किसी का कोई डाउट ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को लेकर? बस एक बात है, बार बार टचेस चाहिए और बॉडी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आप कोई भाई बताए मुझे कोई डाउट? सर मैंने आपको एक भेजा था, उसमें मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई कि वो आप एक बार देखेंगे सर सही है कि नहीं। ग्रुप में डाल देगा। अच्छा ठीक है। ग्रुप में डाल दिया क्या? जी सर। तो अभी साइड में यहाँ पर एक ट्रेंड डाउन के लिए बन रहा है, दिख रहा है ना आपको? तो ये वाले, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, ये जो अभी बना है, ओके, ऊपर से साइड से ही इस तरह के पॉइंट्स पर किस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओगे आप, वो देखते हैं। अभी जो मैंने यहाँ पर लेवल लगाए थे, काफी अच्छे से लगाए थे, लेकिन वहीं पर मार्केट फिर से आ रही है, तो क्या हमको यहाँ पर डाउन का ट्रेड लेना चाहिए, उसका भी देख लेते हैं। यहाँ पर बार बार टच तो यही बोल रहे हैं कि मार्केट अभी और डाउन जाएगी, लेकिन यहाँ पर तीसरे टाइम यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ रही है, लेवल भी टच हो चुका है, किसी लेवल के यहाँ पर क्रैश भी नहीं है, कोई बॉडी ब्रेक नहीं है, लेवल काफी अच्छा लगा है, ठीक है। टचे भी सारे हैं और अभी बॉडी ब्रेक नहीं है, कैंडल ऊपर जाते हैं, हम यहाँ पर डाउन का ट्रेड करेंगे। ओके, इसके ऊपर जाए, इसको टच ना करे, इसके ऊपर भी जाए, लेकिन नहीं जाएगी, यहीं से यहाँ पर एक क्रैश होने लगी है, देखते क्या रहता है। जैसे यहाँ पर टच होगी, हमको इसी चीज का वेट करना है कि उससे पहले हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इसको डाउन जाना है तो ये अपना टारगेट कंप्लीट करके ही जाए।
टच तो हुआ है। किस वजह से ट्रेड लिया मैंने कि यहाँ पर ट्रेंड डाउन है और मार्केट अकेली आप ट्रेड में नहीं जा सकती, ठीक है। लेकिन ट्रेड मेरा लगा नहीं है मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं, अभी ट्रेडर अच्छे से वर्क कर रही है। अच्छा, तो आज की क्लास क्या थी? सब्जी। रोटी दबाओ। हैं? सिंपली इसमें क्या बताना है? हॉरिजॉन्टल लाइन सही लगा है सर? सारी सही है आपकी। ये है, इसके बेस पर ट्रेड लगाते हुए आपको देखा होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं, ये नहीं चलेगा। ये गलत है सर, ब्लू लाइन वाला ना? नहीं, गलत नहीं कह रहा मैं इसको, लेकिन एक बात याद रखना, अगर किसी भी लेवल, मैंने बताया किसी भी लेवल के अंदर यहाँ पर बॉडी आ गई है ना, तो वो लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पर देखो बॉडी तो ब्रेक कर गई है इसको, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ होगा फिर इस लेवल से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले एक बात समझिए आप कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड है तो हम डाउन के लिए सोचेंगे। सेकंड, यहाँ पर कोई पैटर्न 3 कैंडल्स के बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ रही है, 2 कैंडल्स के बाद यहाँ पर रेड कैंडल आ रही है, तो इस तरह से। ओके सर। आज की क्लास क्या है, टॉपिक क्या है इसका? सर कैंडल स्टिक। और किसी भाई का कोई डाउट हो तो बता सकता है अभी भी। सभी डाउट क्लियर, सभी सही चल रहा है? तो सभी अपना यहाँ पर अभी लाइव डेमो अकाउंट का जो $100 का टारगेट है उसका बताएंगे मुझे कमेंट्स में कि किस का कितना बना हुआ है। अभी तक तो सब प्रॉफिट में ही है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और कोई भाई? अभी यहाँ पर सबने नहीं बताया है, कोई ना कोई तो रह रहा है। ओके, सबसे पहले हम आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। आज का टॉपिक है कि हम कैंडल्स को समझेंगे क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। ओके, देखो, सबसे पहले हम कैंडल्स की मैथ को समझेंगे। अब देखो, यहाँ पर पहले हम कवर करेंगे मारुबोजू को, स्ट्रॉन्ग कैंडल को। क्या कवर करना है इसमें? देखिए, आपको क्या करना है, आपको ये बात याद रखनी है, स्ट्रॉन्ग कैंडल कितनी बड़ी क्यों ना बने, उसके बाद एक रेड कैंडल जरूर आएगी, और जितनी बड़ी बनेगी उतनी यहाँ पर कन्फ्रेशन ज्यादा होगी। ट्रेंड यहाँ पे तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी एक भी अगर रेजिस्टेंस आ गया, सपोर्ट आ गया, तो यहाँ पर मार्केट वहां से क्रैश करना स्टार्ट कर देगी। सबसे पहले आप समझे, स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल के अपोजिट कलर के आने के
50% चांस है, इसको नोट कीजिएगा। सर एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हो? मारुबुजु कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो अपोजिट कलर की बनती है, यानी मारुबुजु कैंडल जिस कलर की उसके अपोजिट बनेगी अगर ऊपर कोई यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो। अगर यहाँ पर ऊपर के साइड कुछ नहीं है तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अब अच्छा सर मैं क्यों बोलता हूँ कि यहाँ पर इसके 12 मैथ है, ठीक है, इसके 12 मैथ है, जिनमें से इसने सिर्फ 4 किए, तभी मैंने क्या लिख दिया, हमने यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही किए ना। तो एक बात याद रखना कि हमारे यहाँ पर 12 तो है, लेकिन इनमें से सिर्फ दो ऐसे हैं जो हमें रिवर्सल का ट्रेड देने वाले, बाकी समय पर जो बाकी अगर आपका ट्रेड कभी लॉस होता है तो यहाँ पर ये समझ आना कि यहाँ पर अपोजिट पैटर्न बनना है। तो देखो सबसे पहले याद रखना पहला पॉइंट कि स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद यहाँ पर कोई भी कैंडल रेड आएगी अपोजिट कलर की आएगी, होती है कि उसके बाद आपको क्या देखने मिलेगा कि यहाँ पर 12 में से 10 तरीके ऐसे हैं कि जहां से मार्केट कंटिन्यू करेगी, सॉरी अपोजिट कलर के पेयर कैंडल बनाएगी। अगर कैंडल यहाँ पर ग्रीन है तो नेक्स्ट यहाँ पर रेड बनेगी, ओके। ये है सेकंड, किसी भी मारुबुजु कैंडल का 50% एक लेवल होता है। अभी देखिए यहाँ पर ये रेड कैंडल है, समझते हैं इसको। अब यहाँ पर ये है, इसको ऊपर ले जा रही है, तो ग्रीन मारुबुजु कैंडल का 50% भी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है। समझ आया? एक तो इसके एंड होने पर एक अपोजिट कलर की कैंडल आएगी और वो नहीं तो यहाँ पर ये होगा। ठीक है, सबसे पहली कैंडल हमारी कवर हो चुकी है। मारुबुजु कैंडल के बाद अपोजिट कलर की कैंडल जो बनेगी उसके 10% चांस है, 10 में से 12 में से 10 मार्क्स है कि 2 यहाँ पर मिस्टेक आ सकते हैं। यहाँ पर कभी जो कंटिन्यू की यहाँ पर कैंडल बन जाए, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल ही आती है स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर ग्रीन है तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर रेड आएगी। अगर यहाँ पर पहले वाला कैंडल एक बार रिपीट कर सकते हैं? कौन सा मारुबुजु? अभी समझाया। देखो मारुबुजु कैंडल का जो 50% है वो एक लेवल है। अब लेवल का तो आपको पता है ना कि जब किसी लेवल के ऊपर मार्केट होती है तो उसके लिए रेजिस्टेंस है, जब नीचे होती है उसके लिए सपोर्ट है। जी सर। तो वही मारुबुजु कैंडल का यहाँ पर बाद रिवर्सल कैंडल आएगी और उसके चांस होंगे 10, 12 में से 10 मार्क्स, है ना। और उसके बाद हमारे को क्या करना है, चलिए कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग कैंडल समझ आ गई। सेकंड यहाँ पर क्या है हमारी हैमर। अब अगर कोई हैमर कैंडल है तो उसको क्या करना, हमको विक का 50% एक लेवल मानकर चलना है। 2 लेवल हो गए, स्ट्रॉन्ग कैंडल वाले, विक वाले। विक के सेकंड क्या है,
Recording stopped. सर ग्रुप में नहीं है। सर ग्रुप में नहीं है, कहाँ गए? सर कहीं गई है सर? टेलीग्राम में मैसेज करो ना एक बार। मैसेज करो कहाँ गए। डर नहीं है क्या ग्रुप में? कहाँ गए थे? टेलीग्राम में कोई मेरे को बताएगा भाई मेरे को ये बताएगा कि सर ने जिसने बोला था कि कुछ 10% कैंडल बनने के चांस है, कौन सी कैंडल है वो? स्ट्रॉन्ग कैंडल भाई, मारो स्ट्रॉन्ग। समझ आ गया आपको? नहीं मैं समझा नहीं, क्या बोल रहा हूँ? स्ट्रॉन्ग कैंडल आना क्या है बाद? स्ट्रॉन्ग कैंडल आने कैंडल के बाद जो ऑपोजिट जो कैंडल आएगा ना, वो 10% के ऑपोजिट आएगा उसके बाद करेगा। अच्छा ओके मतलब आप 50% सपोर्ट होगा स्ट्रॉन्ग कैंडल का। मतलब लेकिन सर ने उससे पहले बताया कि कुछ 50% चांसेस है, वो कौन सा कैंडल है फिर? वो तो मैं ठीक से सुना नहीं हूँ।